हरे कृष्णा हरे हरे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 1। हिंदू धर्म में माघ मास को तप, स्नान, दान और संयम का सर्वोत्तम काल माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु और माँ गंगा को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास में पवित्र जल का स्पर्श करने वाला मनुष्य स्वयं नारायण स्वरूप हो जाता है। माघ मास वह समय है जब मनुष्य अपने पाप, अहंकार और अज्ञान को त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है। प्राचीन काल में निषद देश में कौशाम्बी नामक एक नगर था। यह नगर वैभव, व्यापार और विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में धर्मवीर नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर उसका जीवन अशांति से भरा था। उसकी पत्नी सावित्री सरल, शांत और धर्मपरायण स्त्री थी। वह सदा भगवान विष्णु का स्मरण करती रहती थी, किंतु धर्मवीर का मन धर्म में नहीं लगता था। सावित्री प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, धन तो हमारे पास बहुत है, पर शांति नहीं। मेरे स्वामी का मन धर्म की ओर मोड़ दीजिए। पर धर्मवीर को लगता धन ही सब कुछ है। धर्म व्रत केवल समय की बर्बादी है। एक वर्ष जब माघ मास आया तो सावित्री ने सुना कि गंगा तट पर माघ स्नान का बड़ा महत्व है। उसने अपने पति से विनम्रता से कहा, स्वामी, आइए इस माघ मास में गंगा स्नान करें। भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होगी। धर्मवीर ने अनिच्छा से स्वीकार किया, केवल पत्नी के आग्रह से। माघ मास की ठंडे प्रातः काल कोहरा, शीतल वायु और हरी हरी का निनाद गंगा तट पर साधु संत, तपस्वी, स्त्रियां, वृद्ध, बालक सब श्रद्धा से स्नान कर रहे थे। सावित्री ने विधि पूर्वक स्नान किया और कहा, हे गंगे माता, मेरे पाप हर लो। मेरे स्वामी को भक्ति का मार्ग दिखाओ। धर्मवीर ने भी स्नान किया, पर बिना श्रद्धा के। फिर भी उसके मन में एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा, यह कैसी शांति है जो धन से कभी नहीं मिली। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने धर्मवीर से कहा, वत्स, माघ मास का स्नान तब ही फल देता है जब दान और दया साथ हो। धर्मवीर ने उपेक्षा से देखा, पर सावित्री ने आदर पूर्वक वस्त्र दिया और अन्न दिया। साधु ने कहा, माता, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे पति का भाग्य बदल देगी। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। घर लौटने के बाद धर्मवीर के मन में परिवर्तन आने लगा। उसे धन में सुख नहीं, बल्कि सेवा में आनंद दिखाई देने लगा। पर अहंकार अभी
पूरी तरह टूटा नहीं था। सावित्री ने माघ मास के लिए संकल्प लिया। प्रतिदिन प्रातः स्नान, विष्णु नाम जप, गरीबों को अन्नदान, सात्विक जीवन। उसने धर्मवीर से कहा, स्वामी, यह मास हमारे जीवन का नया आरंभ हो सकता है। जो माघ मास अध्याय 1 की कथा सुनता है, माघ स्नान और दान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति का आरंभ होता है। पाप क्षीण होने लगते हैं, मन धर्म की ओर झुकने लगता है। माघ मास केवल स्नान का नहीं, मन को पवित्र करने का मास है। अगले अध्याय में आप जानेंगे धर्मवीर का घमंड कैसे टूटता है, भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष लीला। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 1 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।